यहाँ होता है तांत्रिक विद्याओं का प्रचार, जहाँ खुद साक्षात देवी अपना दर्शन देती हैं बाल अवस्था में। एक ऐसी जगह जहाँ हिरन के सींग से बना ज्योतिर्लिंग। आइए जानते हैं इसके बारे में। यह मंदिर जो नेपाल के काठमांडू में स्थित है, जो 2015 के तेज भूकंप के बावजूद भी टस से मस नहीं हुआ। पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। जहाँ की वादियाँ जितनी खूबसूरत है, उतना ही रहस्यमयी वहाँ का यह मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर का शिवलिंग एक हिरन के सींग के टुकड़े से निकला है। इसके पीछे की कहानी यह है कि एक बार शंकर जी अपना धाम छोड़कर पृथ्वी पर आए थे। उन्हें ये जगह इतनी पसंद आ गई कि वह कुछ दिन यही ठहरने को सोचने लगे और यहाँ उन्होंने एक हिरन का रूप धारण कर लिया और कई दिन तक यहाँ पर रहे, जिससे बाकी देवता लोग परेशान होने लगे कि अभी तक शिव जी वापस नहीं आए। जिस पर विष्णु जी ने सोचा कि क्यों न पृथ्वी पर जाकर उन्हें वापस लाया जाए, क्योंकि वह जानते थे कि इन्होंने हिरन का रूप धारण किया है। जैसे ही विष्णु जी धरती पर आए, उन्हें देखते ही शंकर जी जोर से भागने लगे हिरन के रूप में ही। इसके बाद विष्णु जी ने हिरन की सींग को पकड़ लिया और पकड़ते ही सींग टूट गई और उसके टुकड़े से माना जाता है पशुपतिनाथ मंदिर शिवलिंग का बड़ा सम्मुख स्थापित हो गया। यह देखने में बहुत ही सुंदर है। नेपाल महात्म्य पुराण के हिसाब से यहाँ पर जो शिव जी हैं, वह स्वयंभू हैं, जिसका मतलब है जो स्वयं प्रकट हो जाए। और ये पवित्र मंदिर हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक पवित्र स्थल है, जिसे देखने हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। शिवलिंग के पास और भी 4 शिवलिंग हैं, जो उनके आसपास मौजूद हैं और चारों 4 चीजों को दर्शाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो 5वां शिवलिंग है, वह तांत्रिक विद्या और संभोग जैसी चीजों को दर्शाती है, जिसे हर कोई नहीं देख सकता। आपको बता दें, इसी पशुपतिनाथ मंदिर के पास एक देवी भी रहती हैं, जो साक्षात अपने दर्शन देती हैं, जिसे कुमारी देवी महल मंदिर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक साधारण से घर में एक 5 साल की बच्ची को उठा लिया जाता है, जिसमें वह अपने माँ बाप को छोड़ने से बहुत रोती है। उसे जाकर एक कोठरी में अंधेरे में बंद कर दिया गया, जिसमें कुछ दिए जल रहे थे और सामने एक पुजारी बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रहा था, जिसे देखकर वह डर गई और कांपने लगी। छोटी सी बच्ची जो ज्यादा कुछ वहाँ देख न पा रही थी कि तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके चारों तरफ कोई प्रकाश आया और उसके अंदर कोई एक अलग सी ऊर्जा आ गई, जैसे बहुत ढेर सारी ताकत आ गई। उसने पुजारी से पूछा, क्या हो रहा है? पुजारी ने कहा कि तुम्हारे अंदर माँ दुर्गा की शक्ति है। अचानक उस लड़की को बहुत ही शक्तिशाली महसूस होने लगा और यह वहाँ कई सालों से यह प्रक्रिया चली आ रही है। वहाँ पर एक छोटी बच्ची को लाया जाता है, जो वहाँ पर आकर महादेवी का रूप रखती है, जिसे कोई भी आम आदमी नहीं मिल सकता। और ये हर 5 साल के बाद या कुछ सालों के बाद वह युवा अवस्था में आने से पहले उसे वहाँ से हटाकर एक नई लड़की को चुना जाता है। ऐसा माना जाता है कि युवा अवस्था में शारीरिक बदलाव बहुत आते हैं, जो मन को विचलित करते हैं, इसीलिए उसे हटा दिया जाता है। फिर एक नई लड़की लाई जाती है। वह लड़की दोबारा से अपने आम जिंदगी, आम जीवन में वापस से लौट जाती है, अपने जीवन शैली को अपनाकर। ऐसे ही यहाँ पर तांत्रिक विद्याओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह भी मानी जाती है, जिसको नरदेवी मंदिर भी कहा जाता है, जिसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। जहाँ पर एक बार पाटान के राजा काठमांडू में शिकार करने के लिए आए, तभी अचानक से जंगली हाथी उनके पीछे पड़ गया। वह भागते भागते एक गुफा में पहुँचे, जहाँ पर वो विश्राम कर लिए। विश्राम करते करते वह कब बेहोश हो गए, उन्हें पता ही नहीं चला। जब वह होश में आए तो माता श्वेत काली जी को अपने सामने पाया। अब तुम जीवित हो, तुम्हें कोई खतरा नहीं है, कह के वहाँ से माता गायब हो गई। कहा जाता है तभी से इस घटना के बाद उस राजा ने यहाँ पर नरदेवी मंदिर की स्थापना की, जहाँ उनपे किसी एक जानवर की बलि और खून चढ़ाया जाता है। इसीलिए हर विजयदशमी पर वहाँ एक भैंसे का बलि चढ़ाया जाता है, जो तांत्रिक साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यजुर्वेद और अर्थवेद के हिसाब से यहाँ पर हमेशा एक बलि चढ़ाई जाती है जानवर की, और वह यहाँ पर बहुत ही शुभ माना जाता है। खून चढ़ाना यहाँ साल में एक ऐसा भी दिन आता है, जहाँ पर अमावस्या के दिन यहाँ पर 5 बलि चढ़ाई जाती हैं, अलग अलग जानवरों की, जो कीर्तमुख भैरव को, जो काल भैरव का भयानक रूप माना जाता है, और ये उनकी खुशी के लिए किया जाता है। शिव के ही अवतार हैं। वहीं दूसरी तरफ पशुपतिनाथ जी के मंदिर के दूसरी ओर खुलेआम चिता जलाई जाती है। यहाँ पर खुलेआम ही चिता को आग लगाई जाती है। कई विधि विधान के साथ ऐसे बहुत सारी रहस्यमय चीजें हैं, जो यहाँ पर होती रहती हैं। यहाँ हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की सामान्यता ज्यादा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।